हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल नमस्ते आईटीआई पर। तो ये डीजल मैकेनिक की कंप्लीट सीरीज़ चल रही है। इसके पीछे क्लास नंबर 5 तक हो चुकी है, ये क्लास नंबर 6 है। तो इसके पीछे की सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करें, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ से क्लास नंबर 1 से देखना स्टार्ट कर दें, तब चीज़ें आपके समझ में आएँगी। इसके अलावा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस चल रही है। आप लोग चाहें तो हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 499 फ़ीस बहुत ही अफोर्डेबल है। और इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, साथ में क्लास नोट्स मिल जाएगा और साथ में ही आपको टेस्ट सीरीज़ यानी कि मॉक टेस्ट देने के लिए मिल जाएगा। डीजल मैकेनिक वाले बच्चे हों चाहे बच्चे हों एमएमवी के, दोनों बच्चे इसको आराम से ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। पूरा कंप्लीट कोर्स आपको कराया जा रहा है। आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो क्या रहेगा दोस्त? आज का हमारा चैप्टर है लुब्रिकेशन यानी कि स्नेहक। क्या है आपका? स्नेहक। क्लास नंबर 5 में हमने पढ़ा था कूलेंट के बारे में, यानी कि शीतलन प्रणाली के बारे में, कूलिंग सिस्टम के बारे में। इंजन में जैसे हमने ईंधन डाला था, ईंधन डाला हमने किसके लिए? पावर जनरेट करने के लिए, क्योंकि ईंधन जलेगा तो हमको पावर मिलेगा। अब कोई चीज़ जलेगी, दहन होगा तो गर्म होगा, हीट होगा। बहुत ज़्यादा हीट होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका एरिया बढ़ेगा, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? फेल कर जाएंगी, चल नहीं पाएंगी। इसके लिए हमने कूलिंग सिस्टम पढ़ा। कूलिंग सिस्टम और लुब्रिकेशन सिस्टम यानी कि स्नेहक जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है? लुब्रिकेशन सिस्टम है। लुब्रिकेशन सिस्टम। अब कूलिंग सिस्टम और लुब्रिकेशन सिस्टम में बेसिक सा डिफरेंस यही था। मैंने आपको बताया था कि कूलिंग सिस्टम जो है वो ठंडा करता है और लुब्रिकेशन सिस्टम जो करता है काम, वो आपका क्या करता है? दो मेटिंग पार्ट के बीच में, है ना, क्या करता है? दो मिलने वाली सतहों के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है। मिलने वाली सतह के बीच एक पतली लेयर बनाकर क्या करता है? फ्रिक्शन को कम करता है, घर्षण को कम करता है। पतली लेयर बनाकर घर्षण को कम करता है। इतनी बात क्लियर है? घर्षण को कम करता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा आपको हैरान नहीं करूंगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगा। आता हूँ मैं अपने क्वेश्चन पे, बट इतना थोड़ा थोड़ा बिना बताए मन नहीं भरता है, क्योंकि डिटेल आधा रह जाता है तो मज़ा नहीं आता हमको पढ़ाने में और आपको पढ़ने में भी, है ना। कम करता है। अब देखिए, लुब्रिकेशन सिस्टम जो है, लुब्रिकेशन को हम लोग कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्नेहन प्रणाली को हम लोग कई पार्ट में बांटते हैं। अलग अलग प्रकार के लुब्रिकेशन होते हैं। जैसे 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है लुब्रिकेंट्स का, यानी कि स्नेहक का। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्नेहक पढ़ रहे हैं। लुब्रिकेशन सिस्टम हो गया, पूरी लुब्रिकेशन सिस्टम इसी के अंतर्गत आता है। तो लुब्रिकेशन सिस्टम में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? स्नेहक प्रयोग करते हैं। कोई ऐसा पदार्थ जो इसके बीच में दो मिलने जुलने वाली सतहों के बीच में जा करके एक पतली लेयर बनाता है, उसको हम लोग लुब्रिकेंट कहते हैं, यानी कि स्नेहक कहते हैं। उस स्नेहक को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो ये 3 प्रकार से हम लोग बांटते हैं। एक होता है आपका सॉलिड, एक होता है आपका सेमी सॉलिड, और एक होता है क्या? आपका लिक्विड। हिंदी पता है? सॉलिड मतलब ठोस, लुब्रिकेंट ठोस स्नेहक, अर्ध ठोस स्नेहक, और साथ में द्रवीय स्नेहक। अगर सॉलिड लुब्रिकेशन की हम लोग बात करें तो ये लुब्रिकेशन हमको वहां यूज करना है जहां पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, यानी कि बहुत उच्च तापमान और बहुत उच्च दाब पर कोई पार्ट काम कर रहे हैं, आपस में मिलजुल रहे हैं, वहां पे जो हम लोग यूज करेंगे सॉलिड प्रकार का लुब्रिकेंट यूज करेंगे। अब सॉलिड प्रकार के लुब्रिकेंट में जैसे क्या हो सकता है भाई? आपने पढ़ा है कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बारे में आपने सुना है। ग्रेफाइट क्या है? सॉलिड प्रकार का, यानी कि ठोस प्रकार का लुब्रिकेंट है ना। फंस रही है क्या वीडियो? ठीक है। क्या करता है ग्रेफाइट? ग्रेफाइट इसको लिख लीजिएगा। ये कहाँ पे काम करता है? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर काम करता है, यानी कि जहाँ पे बहुत ही उच्च दाब और उच्च ताप पे काम हो रहा होता है, वहाँ पे हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। और सॉलिड लुब्रिकेंट में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने क्या मिल जाता है? ग्रेफाइट मिल जाता है। ग्रेफाइट के अलावा क्या मिल जाता है आपके पास? वैक्स एक ऐसा एग्जाम्पल है। वैक्स भी क्या है आपका? वैक्स भी आपका क्या है? सॉलिड लुब्रिकेंट से। इसके अलावा टाल्क एक स्टोन होता है ना। इसके अलावा सॉप स्टोन, ये सारे लुब्रिकेंट अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएं तो ये सारे किस में आएंगे? सॉलिड लुब्रिकेंट की कैटेगरी में
आएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग सेमी सॉलिड में जाएं तो आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रीस का। ग्रीस का नाम सुना है। ग्रीस आप लोग बियरिंग वगैरह में लगाते हैं, ऐसी जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है जहां से आपका लिक्विड लुब्रिकेशन क्या हो सकता है, गिर सकता है, बाहर आ सकता है। तो ऐसी जगह पे जैसे बियरिंग वाला पार्ट हो गया, जैसे आपका एक्सल वाला भाग हो गया, वहां पे आप क्या लगाते हैं, वहां पे आप लगाते हैं ग्रीस। तो सेमी सॉलिड में आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। इसके अलावा आपका वैसलीन, वैसलीन किस में आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा सेमी सॉलिड में, है ना। अब सेमी सॉलिड में भी आपका कठोर और मुलायम अलग अलग दो प्रकार की कैटेगरी आ जाती है ना। वो तो हम लोग थ्योरी में इसको देखेंगे ही, आप लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे होंगे तो कठोर और मुलायम, इसमें भी अलग अलग प्रकार के लुब्रिकेंट आते हैं। फिर अगर लिक्विड में अगर हम लोग देखें तो लिक्विड में कौन कौन सा आता है, जैसे मिनरल ऑयल आ गया, आपका खनिज तेल आ गया, है ना। खनिज तेल अगर आपका है, मिनरल ऑयल है, मिनरल ऑयल। अब इस मिनरल ऑयल के अंतर्गत बहुत सारे ऑयल आ जाते हैं, है ना। जैसे कि आपका स्पिंडल ऑयल आ गया, सर्कुलेटिंग ऑयल आ गया, ये सारे ऑयल, मोबिल ऑयल आ गया, है ना। तो वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, वो मिनरल ऑयल के अंतर्गत आ जाएगा। और ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर पर भी अच्छे से काम कर पाता है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं इसका। इसके अलावा एक आपके पास ब्लेंडेड ऑयल आता है, ब्लेंडेड ऑयल आता है। अब ब्लेंडेड ऑयल इन्हीं मिनरल ऑयल और साथ में फैटी ऑयल यानी कि चर्बी युक्त जो तेल होते हैं उनको मिला करके जो हम लोग बनाते हैं वो हमारे पास क्या बनता है, ब्लेंडेड ऑयल बनता है। इसके अलावा सिंथेटिक ऑयल हो गया, ऑर्गेनिक ऑयल हो गया, है ना। कौन कौन सा ऑयल हो गया, सिंथेटिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, सिंथेटिक ऑयल हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। अब देखिए इन जितने भी लुब्रिकेंट आपने देखा, इनके बहने की क्वालिटी के अनुसार हमने क्या किया है, इनकी विस्कोसिटी के लिए एक नंबरिंग की है। सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स यानी एसएई का आपने टर्म कई बार देखा होगा, एसएई का टर्म आपने कई बार देखा होगा। तो एसएई का मतलब क्या होता है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। तो जनरली हम लोग जो मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं वो लगभग 90 एसएई से लेकर के 130 तक आपको मार्केट में उपलब्ध होता है। ये थ्योरी में हम लोग डिटेल में देखेंगे, है ना। इसके अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। फंसती है वीडियो, क्या कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जो OBS पे काम चल रहा है उसका अपडेटेड वर्जन आ गया है, तो अब ये सारे सिस्टम अपडेट करने की ज़रूरत है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं थोड़ा सा आपको फंस के दिखाई दे रहा हूँ शायद। अभी ठीक है ना, अभी क्लियर है, ठीक है, चलिए भाई, ठीक है। तो ये क्या है, यस ए ई है, जो कि 9 से 30 तक हम लोग खाई हैं, चाहे वो स्पिंडल ऑयल हो, चाहे वो आप मान के चलिए कि जितने भी आपके वाहन में, जितने भी आपके वाहन में आप लोग ऑयल डालते हैं, मोबिल ऑयल भी आ जाता है इसी में, ठीक है। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, लिक्विड लुब्रिकेशन सिस्टम में आ जाता है, यानी कि लिक्विड यानी कि द्रव स्नेहक में आ जाते हैं। इतनी सी बात क्लियर है। अब देखिए इसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं, जैसे कि आपका फायर पॉइंट पूछा जाता है लुब्रिकेशन का, लुब्रिकेंट का फायर पॉइंट हो गया, साथ में फ्लैश पॉइंट हो गया, पावर पॉइंट हो गया। तो फायर पॉइंट का मतलब यह है कि जाहिर सी बात है, अगर कोई आपका लुब्रिकेंट है, अगर वो ज्वाला के जैसे, जैसे आग जलती है, फ्लेम जलती है, उसकी तरह अगर जलने लग जाए तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फायर पॉइंट बोलेंगे। यानी कि ऐसा तापमान, जिस तापमान पर आपका वो लुब्रिकेंट ज्वाला की तरह धधक धधक कर जलने लगे, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, फायर पॉइंट बोलेंगे। वहीं पे आप लोग फ्लैश पॉइंट किसको बोलेंगे, आपका लुब्रिकेंट जल करके क्या हो जाए, वाष्प बनने लगे, उड़ने लगे, जल करके मतलब कि बर्न होकर के उड़ने लगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग फ्लैश पॉइंट बोलेंगे। पावर पॉइंट का मतलब ये है कि वो बहने लगे, विस्कोसिटी अपनी खो दे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, धीरे धीरे आपको चीजें मिलने लगेंगी। पहला सवाल आपके सामने है, बियरिंग घर्षण में कमी करने हेतु पतली परत प्रदान करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया ना अभी कि एक पतली फिल्म, पतली लेयर बनाने का काम कौन करता है, वो आपका काम करता है लुब्रिकेशन, यानी कि स्नेहक का काम होता है। अब यहाँ पे शीतलक भी ऑप्शन में है, तो शीतलक का काम होता है कूल करना, और लुब्रिकेशन का काम क्या होता है, दो मेल्टिंग पार्ट के बीच में एक पतली परत बनाना, जिससे कि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ये स्नेहक हो गया। अब यहाँ पे एक ग्रेफाइट भी है। ग्रेफाइट भी क्या है, एक प्रकार का स्नेहक है, सॉलिड टाइप का स्नेहक है ना, सॉलिड लुब्रिकेंट है। लेकिन अब सिर्फ सॉलिड ही तो नहीं हो सकता है जो कि घर्षण के बीच में कमी करे, लिक्विड वाला भी हो सकता है। इसलिए हमने ऑप्शन में किसको प्रायोरिटी दिया, ए ऑप्शन को दिया। तो इसमें आपको बढ़िया ऑप्शन छांटना है, दोनों ऑप्शन सही है
लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। देखिए, मटेरियल दैट प्रोवाइड अ थिन लेयर टू रिड्यूस बियरिंग फ्रिक्शन आर कॉल्ड, तो वो क्या हो जाएगा आपका लुब्रिकेंट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। स्नेहक का मुख्य कार्य क्या होता है? स्नेहक का कार्य क्या होता है? मशीन टूल को गर्म होने से बचाना, क्या ये काम होता है? तो फिर कूलेंट आपका किस काम आएगा? कूलिंग सिस्टम। मशीन के पुर्जों को ठंडा करना है ना, ये भी फिर कूलिंग सिस्टम किस काम करे? सारे कूलिंग सिस्टम के हैं। दो मैचिंग पार्ट्स के बीच गीला रखना है ना, तो ऐसा नहीं है, दो मैचिंग पार्ट्स के बीच में घर्षण को कम करने का काम करता है। बार बार हम चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला करके आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं इतनी देर से, है ना, कि क्या करता है। मेन फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स इज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टू मैचिंग पार्ट्स। अगले क्वेश्चन पे आए। स्नेहकों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो स्नेहक भैया लुब्रिकेंट आपका द्रवीय प्रकार का होता है, अर्धठोसीय होता है और ठोस होता है। ठोस में आपने ग्रेफाइट देखा, ग्रेफाइट देखा आपने। इसके अलावा आपने क्या देखा? टाल्क देखा, है ना। इसके अलावा आपने सॉप स्टोन देखा। ये सारे किस में आ जाते हैं आपके? ये सारे आपके ठोस में आते हैं। अर्ध ठोस में आपने क्या देखा? वैसलीन देखा। अब देखिए, वैसलीन और वैक्स अलग अलग है। वैक्स आपका आ जाएगा सॉलिड में और वैसलीन आ जाएगा सेमी सॉलिड में, ठीक है, वैसलीन और आपका ग्रीस। उसके अलावा द्रवीय वाला किस में आ जाएगा? द्रवीय जैसे कि आपने अलग अलग प्रकार के भी ऑयल हमने पीछे भूमिका में आपको बता ही दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसके डी ऑप्शन, चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। हाउ आर लुब्रिकेंट्स क्लासिफाइड? तो लिक्विड में भी, सेमी सॉलिड में और सॉलिड में भी। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं, उम्मीद भी करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे चलें हम लोग। चर्बी का तेल यानी कि फैटी ऑयल, खनिज तेल, वनस्पति तेल किस स्नेहक की श्रेणी में आते हैं? तो हमने अभी बताया कि जितने भी प्रकार के ऑयल हैं, ऑयल में क्या है? बहने का गुण है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो किस में आ जाएगा? द्रव्य में आ जाएगा। अर्धठोसीय और ठोस का हमने सारा एग्जाम्पल पीछे बता दिया है, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फैट ऑयल, मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, है ना, और कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ लुब्रिकेंट्स, तो किस में आ जाएगा? लिक्विड में आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ें। निम्न में से कौन सा द्रवीय स्नेहक अधिक तापमान में भी स्थायी रहता है? तो देखिए, अधिक टेम्परेचर पे भी कौन सा रहता है? तो मिनरल ऑयल, खनिज तेल। इसीलिए हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ उसी का करते हैं, चाहे वो आपका सर्कुलेटिंग ऑयल में यूज़ करना हो, चाहे आपको स्पिंडल ऑयल में यूज़ करना हो, है ना। इन सारी जगहों पे आप किसका यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे भैया खनिज तेल का। और ब्लेंडेड तेल क्या होता है? मिक्सर होता है। किसका किसका? ये खनिज तेल का, खनिज का और आपका फैटी ऑयल का। इन दोनों का अगर मिक्सचर होगा तो वो ब्लेंडेड तेल मिल जाएगा। बाकी ये सिंथेटिक तेल हो गया और ये ऑर्गेनिक तेल हो गया। थ्योरी में हमने अच्छे से कवर कराया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड लुब्रिकेंट्स रिमेन स्टेबल इवन हाई टेम्परेचर? तो हाई टेम्परेचर पे मिनरल ऑयल ही रहता है जो कि स्टेबल रहता है। क्लियर है? हाँ, और मिनरल ऑयल में एक बात और ध्यान दीजिएगा, तो उसमें पैराफिन और नेपथिन मिला हुआ होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये तेल मोमीय अथवा नेप्था युक्त होते हैं। या कथन निम्न में से किस स्नेहक तेल को प्रयुक्त करता है? तो वो करता है आपके खनिज तेल को, यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वीडियो फंस रही है, सॉरी इसके लिए। अगली बार से मैं इस वीडियो को ठीक करूंगा। चलिए, दीज ऑयल आर वैक्सी, पैराफिन और नेप्थेनिक। दीज स्टेटमेंट आज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल यूज्ड एज लुब्रिकेंट? तो हम लोग किस में यूज करते हैं? आप लोग मिनरल ऑयल में। आगे बढ़ें। खनिज तेल कौन कौन से होते हैं? खनिज तेल कौन कौन सा होता है? देखिए, मोबिल ऑयल, सोल्यूबल ऑयल या मिट्टी का तेल। तो मोबिल ऑयल हो, चाहे आपका सर्कुलेटिंग ऑयल हो, चाहे आपका स्पिंडल ऑयल हो, ये सारा किस में आएगा? आपका खनिज तेल के अंतर्गत आएगा। इन सब में आप लोग किसका यूज करेंगे? खनिज तेल का ही यूज करेंगे। क्लियर है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका मोबिल ऑयल हो जाएगा। अरे वाटर तो होगा नहीं, सोल्यूबल ऑयल होगा नहीं, कैरोसिन ऑयल होगा नहीं। आगे बढ़ें। द्रवीय स्नेहक के रूप में प्रयुक्त खनिज तेल का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो द्रवीय स्नेहक इसमें से कौन सा है जो लिक्विड स्नेहक है, लिक्विड लुब्रिकेंट है? देखिए, सर्कुलेटिंग ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, स्पिंडल ऑयल हो गया, ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? ये तीनों आते हैं मिनरल ऑयल में। किस में आते हैं? मिनरल ऑयल में, यानी कि खनिज तेल की कैटेगरी में आते हैं दोस्त, है ना।
खनिज तेल की कैटेगरी में आते हैं। और खनिज तेल अभी हमने देखा किस में आता है, लिक्विड वाले में आता है, तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल ऑयल यूज्ड एट लिक्विड लुब्रिकेंट, तो क्या हो जाएगा, सर्कुलेटिंग ऑयल, चाहे गियर ऑयल, चाहे स्पिंडल ऑयल, सारे ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इतनी सी बात क्लियर है क्या, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ें। वह ताप बिंदु जिस पर तेल वाष्पीकृत हो जाता है क्या कहलाता है, देखिएगा, वाष्पीकृत हो जाए, क्या हो जाए, वो इतना ज्यादा हीट हो जाए, इतना ज्यादा हीट हो जाए कि वो उबलने लगे, है ना, और उबल करके उड़ने लगे, वाइपराइज होने लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट। इसके अलावा हमने फायर पॉइंट आपको बताया है, जो हमने आपको क्या बताया, फायर पॉइंट। तो फायर पॉइंट में क्या है, ज्वाला की तरह जलने लगता है, ज्वाला की तरह जलने लगता है। जैसे आप लोगों ने कभी खाना बनाया होगा, तो सब्जी जो आप बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल, सरसों का ऑयल डालते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें आग पकड़ लेता है, तो उस पॉइंट, उस सर्टेन टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, जब आग पकड़ लेता है उसको हम लोग फायर पॉइंट बोलते हैं। और कभी कभी खाना बन रहा होता है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है और आपका ऑयल क्या होता है, जल करके उड़ने लगता है, बाहर उड़ने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। इतनी बात क्लियर हुई। यही केस आपका कहाँ पे होता है, इंजन में भी होता है। जो भी आप लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, अरे लुब्रिकेंट खत्म भी तो होता है, आपने डलवाया मोबिल पूरा का पूरा आधा लीटर, और जब आप उसको निकालते हैं तो मिलता है आपको 250-300 ग्राम, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं वेपराइज हो रहा है, कहीं ना कहीं जल रहा है, खत्म हो रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सेम टू सेम वही आपके खाना बनाने जैसा ही है। व्हाट इज द टेम्परेचर पॉइंट एट विच ऑयल वेपराइज इज कॉल्ड, तो क्या हो जाता है, वो फ्लैश पॉइंट हो जाता है। क्लियर है। आगे बढ़े अगले सवाल पे। अच्छे श्रेणी के स्नेहक तेल के ज्वलन बिंदु का मान क्या होता है। अच्छे श्रेणी का अगर लुब्रिकेंट ऑयल रहेगा तो उसका ज्वलन बिंदु, यानी कि कम से कम 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो उसमें आग ना लगे, तब वो किस में आएगा, अच्छी कैटेगरी के लुब्रिकेशन में आएगा, अच्छी कैटेगरी के। यानी कि अगर आपके इंजन जो दो मेटिंग पार्ट हैं उनके बीच में बहुत तेज़ी से फ्रिक्शन हो रहा है और उनका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है, 120 हो जा रहा है, 130 हो जा रहा है, उतने पे भी अगर ना जले आपका लुब्रिकेंट, तो इसका मतलब है कि लुब्रिकेंट हमारा बढ़िया क्वालिटी का, और लोकल कंपनी का लुब्रिकेंट आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, कम ही, मान के चलिए ज़्यादा लंबी दूरी आपने तय की, आपका इंजन का जो दो मेटिंग पार्ट हैं ज़्यादा देर तक अगर आपस में रबिंग हुई, उनके बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ, तो वो क्या हो जाने लगेगा, वेपराइज होने लगेगा, और धीरे धीरे उसकी विस्कोसिटी, यानी कि आपके जो लुब्रिकेशन है उनके बहने के गुण में क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो एक पतली लेयर नहीं बन पाएगी, बहुत ही पतला हो जाएगा लेयर, बहुत ही थिन लेयर हो जाएगा, तो उससे आपका मेटिंग पार्ट के बीच में जो एक पतली लेयर बन रही थी वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और आपका मेटिंग पार्ट आपस में क्या करने लगेगा, रबिंग करने लगेगा, जिससे आपका मेटिंग पार्ट क्या हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेशन ही हमेशा क्या करें, इस्तेमाल करें। क्लियर है। द वाल्व ऑफ फ्लैश पॉइंट ऑफ गुड ग्रेड लुब्रिकेंट ऑयल इज अराउंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ें। किसी तरल पदार्थ के प्रवाहित होने के गुण का विरोध को क्या कहते हैं। अगर कोई तरल पदार्थ है, अगर वो प्रवाहित हो रहा है, उस प्रवाहन के गुण का अगर कोई बल विरोध कर रहा है, कोई चीज़ है जो विरोध कर रही है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। और इस विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक मेजरमिंग स्केल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, विस्कोमीटर कहते हैं। जैसे आपके पास एक मोटा सा गाढ़ा सा चिपचिपा सा क्या है, गम है, या मान के चलिए कि आपके पास ऑयल है, सरसों का तेल है, और साथ में पानी है। तो पानी अगर आप एक चिकनी सरफेस पे रखेंगे तो पानी ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेगा, और ऑयल आपका धीरे धीरे फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या है कि ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो ऑयल के छोटे छोटे पार्टिकल हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, उनका कोहेशन फोर्स क्या है, आपस में ज़्यादा है, वो आपस में छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं एक दूसरे को, सीधा सा मतलब ये है। और इसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, विस्कोमीटर है। और विस्कोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके किसके, लुब्रिकेंट के लिए। क्लियर है। व्हाट इज द अपोजिशन ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इज कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा आपका, विस्कोसिटी हो जाएगा, है ना। फ्लैश पॉइंट के बारे में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। फ्लैश पॉइंट हो गया, पावर पॉइंट हो गया आपका, है ना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। ऑयल के स्तर को जांचने के लिए आप बाइक है, कार है, वहाँ पे जब भी आपका जो आप इंजन ऑयल डालते हैं उसके स्तर को जांचने के लिए एक पतली सी डिप लगी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप स्टिक बोलते हैं। डिप स्टिक आपने निकाला, उसको साफ किया, फिर से आपने अंदर उसमें डाला और देखते हैं कि हमारा कितना अभी ऑयल बचा हुआ है।
इंजन ऑयल कितना अभी बचा हुआ है, तो उसको जिससे हम लोग उसका लेवल चेक करते हैं कि हमारा कितना ऑयल है, उसको चेक करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप स्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप स्टिक बोलते हैं। लुब्रिकेशन ऑयल को किसके द्वारा ठंडा किया जाता है, तो लुब्रिकेशन ऑयल को ठंडा करने के लिए हमारे पास ऑयल कूलर होता है। अब ऑयल फिल्टर क्या होता है, तो साफ करने के लिए होगा ना, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। क्रैंक केस वेंटिलेशन क्या होता है, देखिए जैसे मान के चलिए कि आपके पास ये पिस्टन हो गया, इस पिस्टन में ये इंजन आपका क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। इस पिस्टन के साथ एक रॉड जुड़ी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। और कनेक्टिंग रॉड से आपका जुड़ा हुआ होता है क्रैंक। क्या जुड़ा होता है, क्रैंक। अब इस पूरे पोर्शन को है ना, ये पूरा पोर्शन क्या होता है, बंद होता है, सेपरेट होता है किसके द्वारा, यहाँ पे रिंग के द्वारा, जिससे कि ऑयल उधर ना जाने पाए। कई बार क्या होता है कि कुछ गंदी हवाएं, कुछ विषैली गैसें, बाहर की गैसें, विषैली हो कैसी भी हो, किसी प्रकार का अगर धुआं भी अगर अंदर आ जाता है आपके क्रैंक में, उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रैंक केस वेंटिलेशन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम एक नली लगाते हैं, क्रैंक केस, इस पूरे नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैंक केस बोलते हैं, यानी कि क्रैंक का कवर, क्रैंक को जो ढके हुए है, तो वो काम आता है आपका क्रैंक केस वेंटिलेशन का। फिलहाल यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ऑयल कूलर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द लुब्रिकेशन ऑयल कूल्ड बाय। आगे हम लोग बढ़ें, ऑयल संप से दूषित गैसों को बाहर निकालने के लिए कौन सी व्यवस्था की जाती है। ऑयल संप का मतलब यही हो गया यहाँ नीचे वाला पार्ट, और यहाँ से बाहर निकालने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं क्रैंक केस वेंटिलेशन का, है ना। किसका यूज़ करते हैं, क्रैंक केस वेंटिलेशन का। विच अरेंजमेंट इज यूज्ड मेड टू रिमूव कंटेमिनेटेड गैसेस फ्रॉम द ऑयल संप, किसका यूज करेंगे, क्रैंक केस वेंटिलेशन का। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ें तो लुब्रिकेशन बहुत छोटा सा टॉपिक था। इसके अलावा कूलिंग सिस्टम, इसके पीछे वाला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था, बट उसमें क्लास या पूरे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाए थे, इसलिए ये छोटा सा सेशन आप सबके लिए लेना पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने समझाने की कोशिश की हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। और कंप्लीट ट्रेड थ्योरी पढ़ने के लिए एप्लीकेशन की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करें, वहाँ से जाइए और पढ़िए, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। हमसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कुछ पूछना, कुछ मदद चाहिए तो उसी एप्लीकेशन में व्हाट्सएप का बटन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप हमसे चैट कर पाएंगे। इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं आपसे अगली फिर किसी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।